नमस्कार दोस्तों, बेसिक संवाद के इस मंच पर मैं अनुपम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। क्या सपने देखना आसान है? शायद हाँ, लेकिन उसे सच करना यह कहानी है हिमांशु गुप्ता की, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर जज्बा और मेहनत साथ हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए हिमांशु का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कभी चाय का ठेला लगाते तो कभी खेतों में काम करते। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता, लेकिन हिमांशु के माता पिता ने ठान लिया था कि उनके बच्चों को पढ़ाई का मौका जरूर मिलेगा। हिमांशु कहते हैं कि पापा कहते थे सपने देखना है तो पढ़ाई करो, लेकिन हालात इतने मुश्किल थे कि सुबह स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद मैं पापा के साथ चाय की दुकान पर मदद करता था। स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, रोज़ 70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता। मेरे सहपाठी जब ठेले के पास से गुजरते तो मैं छिप जाता, उन्हें पता न चले कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ। क्या करूँ, उस समय एज ही ऐसी थी। हिमांशु ने अपनी गरीबी के कारण बहुत ताने सुने। उन्हें चाय वाले कहा गया, लेकिन उन्होंने इन बातों को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो हालात से हार मान ले या अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना ले। कहते हैं ना, रघुनाथ जी जिसके साथ हैं उसका सब कुछ अच्छा ही होगा। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हिमांशु ने 12वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ की दुनिया उनके लिए एकदम अलग थी। बाकी छात्र अंग्रेजी में बातचीत करते थे, आत्मविश्वास से भरे होते थे। हिमांशु कहते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मैंने डरने की बजाय सीखने की ठानी। मैंने अंग्रेजी फिल्में देखी, उनसे नई चीज़ें सीखी। मैं अपनी कॉलेज फीस भी खुद उठाता था, प्राइवेट ट्यूशन देता और ब्लॉग लिखता। 3 साल बाद मैं अपने परिवार का पहला ग्रेजुएट बना। स्नातक करने के बाद हिमांशु ने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया, बिना किसी कोचिंग के। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरे और तीसरे प्रयास में भी रैंक नहीं आई, लेकिन हिमांशु ने हार नहीं मानी। हिमांशु कहते हैं कि पहली बार असफल हुआ तो लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन पापा ने कहा हार मानने वालों का नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता बेटा। उनकी बातें सुनकर मैंने दोगुनी मेहनत की। हर असफलता के बाद मेरा संकल्प और मजबूत हो गया। 2018 में हिमांशु ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा पास की और भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS में चुने गए। 2019 में उन्होंने IPS में जगह बनाई, लेकिन उनका सपना IAS बनना था। 2020 में अपने चौथे प्रयास में आखिरकार वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। हिमांशु ने कहा, जब माँ ने कहा बेटा आज तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया, तो मेरी आंखें आंसू से भर आई। मेरे माता पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बिताई और आज उनकी मेहनत रंग लाई। आज हिमांशु न केवल एक IAS अधिकारी हैं, बल्कि एक प्रेरणा हैं उन लाखों युवाओं के लिए जो मुश्किल हालातों में अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने का अधिकार हर किसी को है, बस उसे सच करने का जज्बा होना चाहिए। हिमांशु गुप्ता की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की और उन्हें पूरा करने के लिए हर मुश्किलों से लड़ा। आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं दोस्तों। मेहनत कीजिए, सपने देखिए और उन्हें सच कर दिखाइए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।